Good morning, student. Today we do start the chapter of history when people rebel 1857 and after. यानी जो वहाँ 1857 की जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले के उसके बाद के जो परिणाम हो गए थे उसके बारे में हमें बताएंगे आपको। चैनल्स को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। एवरी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट पॉइंट है द रिबेलियन सेपरेट्स, यानी जो बगावत थी, रिबेलियन होता है बगावत, तो बगावत सेपरेट्स मीन्स फैलने लगी थी, कि बगावत फैलने लगी थी। जब बगावत का मीनिंग है किसी भी नियम को, रूल को, यानी आप तोड़ देते हो, यानी उसके खिलाफ हो जाते हो कि हमें ये रूल नहीं निभाना है। तो इसके लिए आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। यानी जब दिल्ली से अंग्रेजों को उखाड़ने की सोच ली गई थी वहाँ से, तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक हफ्ते तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ, यानी कोई भी किसी के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। It took that much time for news to travel, then a spurt a mutinies began. तो जाहिर है कि खबर फैलने पर क्या हुआ, कुछ समय तक तो लगना ही था कि, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया था। रेजिमेंट आफ्टर द रेजिमेंट mutinied and the took off to join other troops at nodal points like दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। जो भी एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों में विद्रोह कर दिया और दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े थे। जो रेजिमेंट आप समझते हैं कि आज भी क्या होता है, रेजिमेंट में भर्ती की जाती है जैसे आर्मी में की जाती है, उसी तरह से क्या था उस टाइम पे भी रेजिमेंट बना रखी थी अंग्रेजों ने, तो जो उस रेजिमेंट के अकॉर्डिंग सिपाहियों को भर्ती किया जाता था और वो यानी विद्रोह कर के लिए खिलाफ हो गए थे। जब वो रेजिमेंट भी बना रखी थी, उस रेजिमेंट में क्या हो गया था, कुछ सिपाही भी क्या हो गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो गए थे। After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and railed around local leaders, jamidars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British। यानी यहाँ तक ये भी हुआ था कि जो आसपास के जो कस्बे थे, गांव थे, उनके जो वो भी क्या हो गए थे, बगावत में फैलने लग गए थे, यानी बगावत का साथ देने लगे थे। वे स्थानीय जो नेता थे, जमींदार थे वहाँ पर, और जो मुखिया थे वो भी क्या हो गए थे, इकट्ठा होना शुरू कर दिया था उन्होंने और अंग्रेजों के खिलाफ जाना स्टार्ट कर दिया था। तो नाना साहिब थे जो द अडोप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर, गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेस एंड एक्सप्लेड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। यानी जो नाना साहिब थे, नाना साहिब का आपने नाम सुना होगा, जो झांसी की रानी थे उनके साथ रहते थे जो नाना साहिब, वो अडोप्टेड सन थे एक तो, और फिर जो पेशवा थे, पेशवा के अडोप्टेड सन थे क्योंकि पेशवा की कोई औलाद नहीं थी, पहले थी वो जो छोटा था, जो वो वहाँ से गुजर चुके थे, मारे जा चुके थे पहले। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ने रूल बना रखा था कि जिसकी कोई अपनी औलाद नहीं होती थी तो वो क्या करते थे, उसकी जो वहाँ पर जो महल वगैरह, जो जमींदारी वगैरह, जो कुछ भी होता था उसके पास प्रॉपर्टी होती थी, उसको अंग्रेज अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें मिला लिया करते थे। तो यहाँ पर भी क्या था कि नाना साहिब इसीलिए उनके खिलाफ थे क्योंकि वो उनको ये उनकी जो जागीर थी उनको अपने में अंग्रेज मिलाना चाहते थे। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, ही डिक्लेयर्ड फ्रॉम द सिटी, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज ए गवर्नर अंडर एम्पायर बहादुर शाह जाफर। यानी उन्होंने क्या क्लेम कर रखा था पेशवा ने कि जो स्वर्गीय पेशवा थे बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब, दत्तक पुत्र कौन से होते थे, जो गोद लिए हुए पुत्र को बोला जाता था दत्तक पुत्र, कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। यानी उन्होंने अपनी अलग अलग, सभी ने दिखा रखा है यहाँ पर कि अलग अलग अपनी टुकड़ियाँ बना रखी थी और उन्होंने उनको बगावत से या खिलाफ यानी खदेड़ना, दूर भगाना शुरू कर दिया था। जैसा कि देखो ये पिक्चर में दिखाया गया है, इस पिक्चर में देखो आप, यानी किस तरह से वो लड़ाई कर रहे हैं और किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे हैं। तो इन लखनऊ ब्रिजेस ऑफ कदर द सन ऑफ द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। वहाँ के फिर क्या हो गया था, जो नए नवाब बना दिए गए थे, नवाब वाजिद अली खान शाह,
तो उन्होंने भी क्या कर दिया था, क्लेम कर दिया था इस चीज़ पे कि ही टू एक्लॉन्स द सुजेरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर, हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इज ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। यानी उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर थे। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजिस कदर को नया नया नवाब घोषित कर दिया गया था। इस तरह से क्या हो गया था, यानी वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अब अपने आप को बादशाह मान लिया था, लेकिन अंग्रेज क्या थे, उनको अपने आप को बादशाह मानने के खिलाफ थे। फिर क्या था, इन द मंडला रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ द रामगढ़ रेज्ड एंड लेड ऑन एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। यानी जो ब्रिटिश कदर ने भी बहादुर शाह के जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई में विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहिब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। यानी अंग्रेजों के खिलाफ क्या था कि बगावत फैलती जा रही थी। सभी जो भी था कि अपनी अपनी अलग अलग से टुकड़ियां बनाकर, चाहे उसमें जमींदार आए हैं, चाहे उसमें कोई भी रेजिडेंट के सिपाही आए हैं, या लक्ष्मीबाई आई है, या तात्या टोपे आए हैं, नाना साहिब आए हैं, सभी ने क्या कर दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ जाना शुरू कर दिया था। The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in number of battles. यानी विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या क्या हो गई थी, बहुत ही कम थी। वह बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हो गई थी। This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plugs off and join the rebellion. अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। On 6th August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Dyer to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are covered by the number opposite to them and the endless fighting. Every village is held against us. The Jamidar have risen to oppose us. जब 6 अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट कर्नल टायल ने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा कि अंग्रेजों को भय हो गया है कि वो अब इनका ज़्यादा समय तक विरोध नहीं कर सकते, इनके साथ ज़्यादा समय तक लड़ाई नहीं कर सकते, वो थक चुके हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ हो चुका है, यहाँ तक कि वहाँ के जो जमींदार थे वो भी उनके खिलाफ हो गए थे। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, अब नए नए बहुत सारे नेता सामने आए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इमालुद्दीन शाह अ मौलवी फ्रॉम फरीजाबाद फ्रोजर्स दैट द रूलर्स ऑफ द ब्रिटिश वुड केम टू एन एंड सून। यहाँ तक कि जो फैजाबाद के मौलवी थे अहमदुल्ला शाह, उन्होंने भी भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन अब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। He caught the imaginations of the people and raised a hug force of supporters. जो उनके supporters में थे, उन्होंने कल्पना की, उनको उकसाया कि वो अंग्रेजों को अब लंबे समय तक यहाँ नहीं टिकने देंगे। He came to Lucknow to fight the British. वो लखनऊ आए और उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। इन दिल्ली में a large number of guerrillas और religious warriors came together to wipe आउट द वाइट पीपल। और उन गोरे लोगों के खिलाफ उन्होंने जो अपने धर्म के थे जो वहाँ के, उन सभी ने मिलकर ब्रिटिश शासन का सामना किया। भक्त खां अ सोल्जर फ्रॉम द बरेली टुक चार्ज अ लार्ज फोर्स टू फाइटर हु केम टू दिल्ली। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन, जो कि मिलिट्री बनाई, उन्होंने नेताओं ने मिलकर अपनी एक मिलिट्री बनाई जो इस बगावत को फैला रही थी। इन बिहार में एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ज्वाइंड द रिबेल्स बॉय एंड बैटल्ड विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम
across the land joined the fight। जो तमाम इलाके थे वहाँ पर जो नेता थे, वहाँ पर जो लड़ाकू थे, उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया। उन्होंने वहाँ के जो पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, उनके साथ मिलकर विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और 1 महीने तक अंग्रेजों से लड़ाई की। ये जैसे मैंने आपको पिक में दिखाया है कि झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर की किस तरह नेताओं ने इस लड़ाई में अपना हिस्सा दिखाया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।